कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं नए तरीके के एक साइबर फ्रॉड की। लेकिन सच कहूँ तो ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, कोई नया तरीका नहीं है, सिर्फ नाम बदल गया है। SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है वोटर लिस्ट की, अब देश भर में होनी है। कई राज्यों में शुरू हो गई, कई राज्यों में इसके बाद होगी, फेज वाइज होता है। तो ये सेकेंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल हंगामा देखने को मिला और ये लोगों के जहन में आके बैठ गया कि SIR जैसी कोई चीज़ हो रही है। और साथ साथ ये भी बैठ गया कि इसमें डर है भाई आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, और वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो फिर बहुत तमाम तरीके की दिक्कतें हो सकती है। इसका फ़ायदा उठाकर साइबर फ्रॉड्स इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर पर आकर भी आपसे आपकी जानकारी और आपके बायोमेट्रिक्स लेके, OTP लेके आपका पैसा उड़ा रहे हैं। ऑनलाइन आपको कॉल करके, फ़ोन करके आपसे जानकारी, OTP लेकर आपका पैसा उड़ा रहे हैं। ऑनलाइन आपको लिंक्स भेज के, आपको QR कोड भेज के, आपसे APK डाउनलोड करवा के आपका पैसा ठग रहे हैं। तो ये थी आपको अवेयर करने की बात। लेकिन इन एक्सपर्ट्स से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि कहानी इतनी नहीं है, सिर्फ सरफेस पे मत भटकिए, इसके नीचे भी जाइए तह में, और तह में जाने में पता चलता है कि आपको अपने डेटा की कीमत समझनी चाहिए। जिन डेटा को आप समझते हैं इससे मैं कहाँ से कहाँ गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई जान भी जाए तो फ़र्क पड़ता है। उस एक जानकारी के आधार पर भी आपको ठगा जा सकता है। रितेश भाटिया, डेटा और प्राइवेसी को लेकर अवेयरनेस कैसे बनेगी? हमने सबको स्मार्टफोन थमा दिया है और ऐसे लोगों को भी थमा दिया है जिनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं है, तो उनकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, एक थोड़ी बहुत जिम्मेवारी है तो हर अपने इंसान की भी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेवारी अगर मुझे लगती है तो वो है इंटरमीडियरीज की। अभी अगर अब हम SIR की बात कर ले, ठीक है, क्योंकि मुझे माफ करना मनोज जी, मैं हमेशा ऐसे कहता हूं कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी प्लीज खाली विक्टिम्स पे ना डाले या यूजर्स पे ना डाले, क्योंकि कल तक अब हम आके बता रहे थे OTP मत शेयर करो, OTP मत शेयर करो, लेकिन आज यही चीज अगर जब आपको पार्सल कोई देने आता है, स्पेशली अभी आपका बैंक का कोई चेकबुक देने आ रहा है, तो हम जब तक OTP नहीं देंगे वो हमको हमारा चेकबुक भी नहीं देगा। तो ऐसे में जैसे मतलब मेरे पिताजी भी बोलेंगे, यार कल तक तो तुम टीवी पे कह रहे थे OTP मत शेयर करना, आज मेरे को घर पे बैठ के बोलते हो हाँ OTP दे दो। तो ऐसा भी कंफ्यूजन ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए अभी जब हम SIR की बात करते हैं, APK फाइल की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ इंटरमीडिएरी की जो जवाबदारी है वो कहाँ चली गई है इसमें? सरकार ने ठीक है डिजिटल अरेस्ट पे बहुत बात कर ली है, लेकिन APK रिलेटेड फाइल्स रिलेटेड क्या आपने एक बार भी APK फाइल्स ज्यादा से ज्यादा कहां से दिया जा रहा है? व्हाट्सएप के ऊपर से दिया जा रहा है? क्या व्हाट्सएप ने कभी आपको एक पर्टिकुलर मैसेज भेजा है कि अगर आपके पास कोई APK फाइल आता है तो उसको मत खोलिए? पहले इतना भी किया जा सकता है कि APK फाइल हमको आए ही नहीं और वो खुले भी नहीं हमारे व्हाट्सएप पे। इसके लिए जैसे अगर आप देखोगे जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने काफी सारे वो डाले, वो बोले आप उनको क्लिक करोगे वो बोलेगा ये आपका डिवाइस को हार्म कर सकता है, आपका डेटा ले सकता है वगैरह, ये सारी चीजें हम बोल रहे हैं, लेकिन इसको आगे खोलने की भी जरूरत मतलब हमको दे भी नहीं। और वो इसके लिए क्योंकि एक APK फाइल जो होता है आइडियली हमने हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। रितेश, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग क्या कि जैसे कि गूगल का प्ले स्टोर है, उस पर बहुत हंगामा हुआ तो उस पर एक्शन हुआ था, ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? ठीक है, तो अगर आप देख लीजिए जब व्हाट्सएप पे एन्क्रिप्शन के ऊपर जितना भी हुआ था तो उन्होंने अपने एड्स डालने चालू कर डाले थे। ठीक है, गूगल का भी जो प्ले स्टोर था उन्होंने भी काफी सारा बोला कि ये खाली जब वेरीफाइड होंगे, प्ले वेरीफाइड होंगे तभी आप कर सकते हैं। तो ऐसे में गूगल ने भी जाके ये कर लेना चाहिए कि क्योंकि ज्यादा करके सारे एंड्रॉइड के जो सिस्टम्स है जिसके ऊपर APK आता है, गूगल ने भी ये डाल देना चाहिए कि भाई आपका APK फाइल ये आएगा ही नहीं, मशीन पे खुलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी APK फाइल कौन देता है व्हाट्सएप पे? अगर आप जैसे एक मोबाइल ऐप डेवलपर हो तो उसको ही सिर्फ चाहिए कि गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करने के पहले वो करे। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर है ना, ये जो जिम्मेवारी है ना, प्लीज आप कंज्यूमर्स पे मत डालिए। आप अभी सरकार ने क्या करना चाहिए, गूगल को बोल देना चाहिए, सरकार ने क्या बोलना चाहिए, व्हाट्सएप को बोल देना चाहिए कि अगर ये आ रहा है बड़ा सा आप इसको रेड में डालिए। ऐसा नहीं कि एक छोटे में डाल दिया, आप एक रेड में, रेड स्क्रीन पे आना चाहिए कि भाई आपका फोन हैक हो जाएगा। और यही भाषा हमारे लोग समझेंगे।
ये अमित और मेरे जैसे लोग, हमको समझ में आता है कि ये क्या है, लेकिन आज के दिन में एक फाइनेंस वाला भी जो है वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन शायद उसको ये नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे वो लाल चीज देख लेगा, जैसे हम लाल बत्ती से डरते हैं, वैसे ही ये रेड वार्निंग से आ जाएगा, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान उसको आगे कुछ करने को नहीं जाएगा। फिर आप उस पर कितना भी प्रेशर डालोगे ना, उसको वो समझ नहीं आएगा। तो अगर ठीक है। अवेयरनेस करना, तो मुझे लगता है इस माध्यम से चलिए किया तो आपकी थोड़ी सी और मदद करवाते हैं अमित जी से। जो रितेश कह रहे हैं बात, तो इंटरमीडियरीज तो सब बाहर की हैं, मतलब अपनी तो कुछ है नहीं। और हम देख रहे हैं आप मतलब ट्रैक रिकॉर्ड आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके का संबंध इंटरमीडियरीज का यूज़र से है और किस तरीके का संबंध इंटरमीडियरीज का हमारी सरकार या एजेंसीज के साथ है। एजेंसीज कहती हैं कि जी ये चीज़ हटाओ, ये करो, हमारी बात मानो, एजेंसीज की बात मानो, मामला कोर्ट में भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही जाता है कि उस एजेंसी की बात आप मान रहे हैं कि नहीं, हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नहीं है, उस पर हम नहीं जाते। इंटरमीडियरीज ये कहती हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, मतलब पॉलिटिकल फ़ायदे की बात के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो यूज़र नहीं है इसमें। इंटरमीडियरीज ये कहती है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? नहीं, मैं पूरी तरीके से रितेश जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, हम हमेशा विक्टिम को ही सारी जिम्मेवारी देख के बेचारे को गलत साबित करके मामला रफा दफा कर देते हैं, पर हर केस में कहीं ना कहीं सब सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरीज और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनकी वजह से सब कुछ होता है। और मैं तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। मान लीजिए व्हाट्सएप ये नहीं भी कर रहा, तो जो भारतीय व्हाट्सएप आया है जोहो का, वो दे दें एक फीचर कि हमारे व्हाट्सएप, हमारे उस पर ऐप पर, चैट पर कोई इस तरह का कंटेंट नहीं जा सकता, और हम सोर्स भी देंगे कल के दिन। 2 चैलेंज बता रहा हूं मैं आपको। तो उससे क्या होगा कि एकदम से थ्रेट आएगा और ये फाइनेंशियली फ्रॉड से बचाएगा। तो लोग उसको एज एन एडवांटेज भी ले सकते हैं ना। आप व्हाट्सएप को क्यों दबाव डालकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बदलेगा, क्योंकि वो तो बाहर का, यू आर राइट। वो एक लेवल के बाद कहेगा हमारे टेक्निकल लिमिटेशंस हैं या हमारे बहुत सारी चैलेंजेस हैं, कुछ भी कहानी सुना देगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम व्हाट्सएप को रिस्पॉन्सिबल बना दें। हम कहें कि भैया यदि ये हुआ, फ्रॉड हुआ, तो सारा पैसा आपकी जेब से जाएगा, देंगे आप पैसा, कल के दिन आ जाएगा फीचर। जैसे आप अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं, फीचर आ जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यूके के अंदर लास्ट ईयर अक्टूबर में एक लॉ आया, उनका भी फ्रॉड हो रहा था। हर दिन 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा का नुकसान होता है, मतलब साल भर का वही 1 बिलियन से ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये नहीं रुका और बैंक भी अपना पल्ला झाड़ते रहे, तो एक कानून बनाया गया वहां कि चाहे विक्टिम की गलती हो, चाहे बैंक की गलती हो, यदि विक्टिम ने बैंक को बता दिया है 3 दिन के अंदर, तो बैंक को पूरा पैसा 5 दिन के अंदर देना पड़ेगा। आपको रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 5 डेज पूरा पैसा। अब बैंक घबरा गए, उन्होंने कहा अरे साहब ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो पेमेंट देना पड़ेगा। तो उन्होंने सारे प्रोविजन डालने शुरू कर दिए कि ट्रैक करेंगे पैसे को, जाने नहीं देंगे, निकालने से पहले 4 कॉल करेंगे। अब वो पूरा कवायद वहां शुरू हो गई। तो जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को दे देते हो, वो फिर अपने हिसाब से प्रोविजन सेट करना शुरू कर देता है। विक्टिम को आप कितना अवेयर करोगे, कब तक अवेयर करोगे? यू आर राइट, आज एक तरीका है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है ही नहीं, तो बेचारा परेशान होता रहेगा। सो आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद रितेश कि आपको या तो इंटरमीडियरीज को या सर्विस प्रोवाइडर को, जो भी है वहां पर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। उसके बाद मेरे ख्याल से चीजें काफी हद तक कंट्रोल से। जी, तो ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक होना चाहिए। मतलब हमसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमें भी फ़ायदा हो, और ये तभी होगा जब पूरे इकोसिस्टम का कोई रेगुलेटर हो, मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। एक यूज़र जो है उसकी गलती होती है, तभी हो पाता है, एंड यूज़र गलती करता है, सही बात है। लेकिन उसकी गलती के पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए तो इसकी संभावना बहुत घट जाएगी। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो अवेयर नहीं कर सकते, मतलब उनसे तो गुजारिश नहीं कर सकते कि भाई छोड़ दो, बहुत हो गया। तो हमारी गुजारिश रहेगी आप सभी दर्शकों से, सभी लोगों से, कि आप अकाउंटेबिलिटी की मांग करें, डिमांड करें कि भाई सबको प्रोपोर्शनल अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तभी ये माहौल बदलेगा। बाकी अपने तरफ से तो बिल्कुल अवेयर रहिए और अपने आसपास के लोगों को जितना हो सके अवेयर कीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अमित और रितेश, हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।